आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था और उनके गर्दन और हाथ में 2-3 दिन से पेन था। पिछले 1-2 दिन से उनको चेस्ट में भारीपन थी, तो ऐसा लग रहा था उनको कि ये स्पॉन्डिलाइटिस के कारण ही दर्द है और राइट हैंड में भी हैवीनेस थी। उनके सारे रिपीटेड टेस्ट नॉर्मल थे, बट कल जब उनको चेस्ट में हैवीनेस हुआ तो हम लोगों ने उनका ECG किया, बार बार किया, बट वो सभी कुछ नॉर्मल आया था। बट जिस तरह का उनको डिस्कम्फर्ट था और चूंकि CM साहब पोस्ट कोविड फेज़ में थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर हम थोड़ा सा एक कार्डियक एवोल्यूशन कराना चाहेंगे। वो बहुत एक डिसिप्लिन पेशेंट हैं, वो हर डॉक्टर की बात को मान लेते हैं। तो कल रात को जब उनका डिस्कम्फर्ट हुआ तो हमने उनको एडवाइस किया कि सर हम आपका CT एंजियो करवाना चाहेंगे, कहीं कार्डियक इशू तो नहीं है। ऑल्दो उनको किसी तरह के कोई कार्डियक सिम्टम नहीं थे, उनको सिर्फ गर्दन में दर्द था और राइट हैंड में दर्द था, जो डिस्क सर्वाइकल डिस्क में हो जाता है। हमारी बात को मानते हुए सर ने एग्री कर लिया और सर को SMS से इतना लगाव है, SMS के डॉक्टर्स में इतना फेथ है, उन्होंने कहा मेरे को जो भी कराना है मैं SMS में कराऊंगा। तो सुबह उनका CT एंजियो किया गया। जैसे ही हमने CT एंजियो किया गया, 3 जो मुख्य आर्टरीज होती है उनमें एक आर्टरी में हमें 90% ब्लॉक मिला, जिससे CM साहब के जो लक्षण थे वो एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो हमने उनको प्रोटोकॉल बताया कि सर अब आपका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंप्लाइंट पेशेंट में 90% ब्लॉक था, एक आर्टरी में एंजियोप्लास्टी हुई और एक आर्टरी में स्टेंट लगा, और जैसे ही स्टेंट लगा एब्सोल्युटली उनके सिम्टम खत्म हो गए और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। CM साहब का हमने ट्रीटमेंट राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस जो स्कीम नई खुली है उसमें एज ए कॉमन सिटीज़न हमने उनको रजिस्टर किया और कॉमन सिटीज़न की तरह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज जो कि हर एक का निःशुल्क बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है उसके अंतर्गत किया। उसी के अंतर्गत हमने उनकी CT एंजियो की, उसी के अंतर्गत हमने उनकी स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी की एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन। सर मुझे एक याद है, तकरीबन 300 के अधिक बैठकें CM साहब ले चुके हैं, पौने 2 साल से फ्रंट फुट वॉरियर ग्रुप में काम कर रहे हैं कोविड मैनेजमेंट में। क्या स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एकाएक तबीयत बिगड़ी है? नहीं, उनकी एकाएक तबीयत नहीं बिगड़ी। इनफैक्ट वो कल तक VC कर रहे थे और 300 नहीं, उन्होंने 400 से ज़्यादा VCs दिए, हेल्थ और कोविड के लिए 100 से ज़्यादा VCs लिए। तो इतने लंबे समय तक बैठे रहने से उनको ये फीलिंग था कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, बिकॉज उनके गर्दन में दर्द था और हाथ में दर्द था। बट जिस तरह उनको चेस्ट में भारीपन था, हम लोग बहुत केयरफुल थे, और चूँकि वो पोस्ट कोविड फेज़ में थे, उनके पहले सारे हार्ट के टेस्ट नॉर्मल थे, 3 साल पहले CT एंजियो भी नॉर्मल था, बट चूंकि वो पोस्ट कोविड फेज़ में थे और थोड़ा सा एटिपिकल सिम्टम्स थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर हम एक बार आप कार्डिया वर्कअप कराना चाहेंगे। वो बहुत ही, मैंने बताया, कंप्लाइंट पेशेंट है, ओबीडियंट पेशेंट है। उन्होंने जैसा हम एडवाइस करते हैं एडवाइस कर लिया और उन्होंने कहा जो भी करना है आप मेरा SMS में ही करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि SMS में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कंट्री का बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है। हमारे यहाँ रश की प्रॉब्लम है और रश का कारण भी है लोगों का फेथ और लोगों का SMS के प्रति अफेक्शन। सर ने बिल्कुल कॉमन मैन की तरह, हमने दूसरे पेशेंट्स के जैसे CM साहब को कार्डियो ICU में रखा है, लाइक ए अदर पेशेंट। उनके पास बिल्कुल नॉर्मल जनरल पेशेंट है। सारे लोग जो कि CM साहब से मिलने आ रहे हैं, उनको प्रिंसिपल्स चैम्बर SMS हॉस्पिटल में हमने एक उनका कंट्रोल रूम बनाया है, जहाँ पे एक रजिस्टर रखा है। तो जो भी पेशेंट CM साहब को अपनी शुभकामनाएं देना चाहे, मैसेज देना चाहे, उस रजिस्टर में अपना नाम और मैसेज एंटर कर सकता है। मैं पब्लिक एट लार्ज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि CM साहब को थोड़ा कार्डियक प्रॉब्लम हुआ था, उनके 3 में से एक आर्टरी ब्लॉक थी, एक में स्टेंट लग गया, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। 1-2 दिन में वो बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप जहाँ हैं वहीं रहें, अपनी शुभकामनाएं भेजें और अभी उनको ज़्यादा एक्सपोज नहीं करें तो बेटर रहेगा। बट अपनी शुभकामनाएं आप उन तक मैसेज के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा पहुँचा सकते हैं। वो हर शुभकामना का जवाब देते हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।